आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है सर। सर आवाज बंद है। आवाज नहीं आ रही सर। हम सोच रहे हैं कि सर बोल ही नहीं रहे अभी। अब आ रही है आवाज? जी जी सर सर। आ रही है, आ रही है। तो ये हम लोग का पेज नंबर 67 है, चरक 3 का। हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी? कल हम लोगों ने पढ़ा था वही, नहीं आगे है। हाँ ये, एक सेकंड, मैंने स्पाइन ब्रीफ नोट्स चल नहीं रही क्या? मैंने स्पाइन से है, यही से हम लोग आगे देखें, पेज नंबर ये है। और हम लोगों ने पढ़ लिया था ये ह्यूमन स्पाइन का पेज नंबर 71 है, ठीक है। 105 बाद में, ये 71, ये पेज नंबर 71। तो हम लोग अब अभी तक हम लोगों ने देखा था ह्यूमन, वो उसका नर्वस सिस्टम। हम लोग आपको दिखा दे रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड। देखिए स्पाइनल कॉर्ड है क्या? ये जो है, ये चित्र दिखाई दे रहा है? जी सर। ये जो ऊपर वाला जो एरिया है, ये सेरेब्रम लिखा हुआ है, सेरेब्रम है। ये जो साइड का है, जैसे ये देखिए, ये स्पाइन है नीचे वाली, ये जो लंबी नीचे से आई है ना, ये नीचे से आ रही है, स्पाइन पे आ रही है। ये मेडुला बना हुआ है, जो नीला नीला है वो मेडुला, मेडुला ऑब्लांगाटा। ऊपर आगे रेड वाला पोन्स है, और ये जो उसके आगे रेड वाले के ऊपर बना हुआ ये मिड ब्रेन है। तो ये जो यहां से लेकर के ये जो एरिया ब्रेन स्टेम कहलाता है, ठीक है, ब्रेन स्टेम कहलाता है ये वाला एरिया। और इसी पोन्स के पैरेलल देखिए, पोन्स किस तरह, एक साइड का दिया हुआ है, इसमें दूसरा साइड उधर छुपा हुआ है, ठीक है, साइड में, साइड व्यू है। ये आपका सामने का भाग है, देखिए ये माथे वाला भाग है, ये वाला, ये सामने वाला भाग इधर देखिए, जहां लिखा हुआ है ना, यहाँ ब्रेन लिखा हुआ, ये सामने वाला भाग है, ये वाला, ठीक है। और ये पीछे का भाग है, और यहाँ पर आपका सेरेब्रम, सेरेबेलम, ये सेरेबेलम है जो पीछे। तो एक साइड का इधर, दूसरा साइड उधर होगा, ठीक। तो यहां पर हमको समझना है कि ये जो है मेडुला ऑब्लांगाटा, जो ब्रेन स्टेम का सबसे निचला भाग है, और बीच में पोन्स है, पोन्स के ऊपर मिड ब्रेन है, ये ब्रेन स्टेम कहलाता है। स्टेम माने तना, ठीक। ऊपर देखिए, नीचे से जैसे हो, और ये जड़ हो, मान लीजिए, ऊपर देखिए फूला हुआ पौधों की तरह, जैसे बड़ा वृक्ष होता नहीं, उस तरह वृक्ष की तरह है ये। और ये साइड में सेरेबेलम जो है, लेफ्ट में और राइट में, यहाँ पर पीछे की तरफ, दोनों तरफ सेरेबेलम है, जो बैलेंसिंग का काम करता है। तो ये हम लोगों ने फिंगर नंबर जो 7 में इसी को रखा हुआ है। मेडुला को हम लोगों ने रखा हुआ है फिंगर नंबर 6 में, पोन्स को रखा हुआ फिंगर नंबर 7 में, सेरेबेलम को रखा हुआ फिंगर नंबर 7 में, मिड ब्रेन को रखा हुआ हम लोगों ने फिंगर नंबर 8 में, ठीक। अब स्पाइन का कोई एक चित्र मिल जाए। सर ये जो पिक्चर आपने अभी दिखाया था वो किस पेज नंबर में है? ये पेज नंबर में तो नहीं मिलेगा,
वो अलग, वो उसमें चरक में मिल जाएगा। वो क्या कहते हैं ट्रीटाइज, वो उसमें 3 नंबर वाली उसमें सर हैंडबुक 3 में मिलेगा सर ये। हैंडबुक 3 मिल जाएगा, हैंडबुक 3 में मिलेगा। थैंक यू सर। उसका थोड़ा सा पोर्शन 68 नंबर पेज पे है। हाँ वो इसलिए पूछा, 68 70 पेज पर भी लगा हुआ। हाँ तो सर ने कहीं और से लिया है, वैसे 68 वाला जो चरक 3 है इसमें थोड़ा सा दिख रहा है। हाँ 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 ये सब दिया हुआ है, 68 पेज नंबर, हाँ दिया हुआ है, थोड़ा सा दिया। 60 ब्लैक एंड व्हाइट में लेकिन दिया हुआ है सर, आपका कलरफुल था। ठीक है सर, थैंक यू। 68 में तो नहीं दिया हुआ, लेकिन आगे आगे दिया है। नहीं हैंडबुक 3 में कलर है। ओके मैम, नहीं सर 68 में है, ब्लैक एंड व्हाइट में ही है, 68 में है ये पिक्चर। किस कौन सी किताब में? चरक 3। चरक 3 हाँ। अच्छा तरह 3 में 68 में, अच्छा हाँ होगा, अच्छा हाँ इसमें होगा 68 में, जहाँ दिया हुआ है। ठीक, हाँ पेज नंबर 68 में दिया हुआ है। तो मोरलेस खैर एनीवे, अब हम लोग स्पाइन जो है, स्पाइन मिल जाए कहीं नर्वस सिस्टम के, इसमें इसमें नहीं है। ये है देखिए, एक आकृति ये तो है, ये आकृति है, ये भी मिल सर जाएगी। पेज नंबर 74 में भी है क्या? हाँ चरक 3 पेज नंबर 74 में। हाँ है उसमें। हाँ 74 में, हाँ ये है, ये भी है, स्पाइन का है। यस सर। तो स्पाइन के बारे में अब थोड़ा सा बता दें, तभी ये धीरे धीरे, क्योंकि चित्र आपको समझना पड़ेगा। हम लोग ट्रीटमेंट बहुत बाद में आएंगे, पहले थोड़ा समझ लें कि ये किसका। सर 73 74 दोनों में है, एक बार देख लीजिए। हाँ है दोनों में, इसमें आप खुले हुए क्या उसी फोन में, 73 ये बेटर थोड़ा सा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है सर। कलरफुल है थोड़ा सा। हम पहले थोड़ा सा थ्योरी बता, ये आप चित्र देखिए, उसमें आप किताब में आपके पास होगा, चित्र देखिए और इसमें देखिए स्पाइनल कॉर्ड आपका वो उसमें भी लिखा होगा कहीं, ये मानव शरीर विज्ञान में भी कहीं होगा, तो उसको अगर देखना चाहें तो वहां भी आपको ये मिल जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि न्यूरॉन जहाँ होगा वहां कहीं इसका दिया होगा। लेकिन फिर भी हम लोग जो बेसिक चीज समझ रहे हैं ना, तो पहले समझ लीजिए, फिर आगे तो वो होगा। क्या है स्पाइन, मतलब कहाँ पर ट्रीटमेंट का जो हम लोग बाद में आएगा। स्पाइन कॉर्ड देखिए ये लंबी है, वहीं अब वहां हम लोग बता रहे मेडुला से शुरू हुई, मेडुला से आप मान लीजिए कि मेडुला से शुरू हुई, तो ये यहाँ पर समझ लीजिए मेडुला है। ठीक, मेडुला से शुरू हुई और फिर ये अंत में जा करके और चली गई। तो क्या है स्पाइनल कॉर्ड, है क्या, क्यों स्पाइनल कॉर्ड, मतलब कॉर्ड माने क्या वैसे होता है, कॉर्ड माने क्या होता है हिंदी नाम? सर वायर टाइप कुछ, बेलनाकार वायर। हाँ रस्सी टाइप का ना, कॉर्ड माने रस्सी। तो जो रस्सी की तरह तंतु है, वो जो ये देखिए हम लोग ने अभी क्या पढ़ा था, ऊपर से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो भाग है, तो ऊपर से क्या आए, ऊपर से एक्सॉन आए, एक्सॉन जो लंबे लंबे थे, जो सूचना देने काम करते थे, तो वो आए, और वो आ करके और उन्होंने गुच्छे रूप में जब नीचे आए, तो वो व्हाइट मैटर के थे एक्सॉन। ये क्लियर है कि नहीं? हेलो, जी सर कल बताया था आपने। हाँ, तो वो आए व्हाइट मैटर के थे, क्योंकि उसमें माइलिन शीट चढ़ी होती है तो व्हाइट दिखता है। वो आए, तो वो पहले ऊपरी ब्रेन के भाग में वो बीच में थे, और बाहर की तरफ हमारे पास कौन सा था, ग्रे मैटर सर। यस, ग्रे मैटर था। तो बाहर जो कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर था, तो हम लोग कॉर्टेक्स को, अगर कभी कॉर्टेक्स बोले तो हम लोग समझ सकते हैं कि ग्रे मैटर, हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं कि वहां ग्रे मैटर है। अगर कॉर्टेक्स की बात करेंगे तो मतलब कॉर्टेक्स माने ग्रे मैटर, और जब हम लोग बात करेंगे कि व्हाइट मैटर, तो हम समझ जाएंगे एक्सॉन है यहाँ पर। ठीक, इसके बाद हम लोग जब नीचे उतरे, तो वो
नीचे उतरने के बाद जब बने मेडुला के बाद तो वो स्पाइनल कॉर्ड के रूप में हो गए। तो यानी वो जो ये हमको हम लोग क्या कहा था कि जो कई व्हाइट मैटर के ऊपर उतरते हैं, कई गुच्छे ऊपर व्हाइट मैटर के उतरे एक्सॉन के, तो उनको हम लोग बोलेंगे ट्रैक्ट, उनको हम लोग ट्रैक्ट बोलेंगे। तो ये ट्रैक्ट के रूप में नीचे उतरते हैं, तो इसीलिए कई गुच्छे हैं तो वो रस्सी की तरह है, तो इसलिए उसको रस्सी कॉर्ड कहा गया है। ठीक, एक तो ये तरीका हो गया। अब क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड क्या है, एक लंबी पतली ट्यूब की तरह, देखिए ऊपर से, देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है। और इसमें क्या है, ये किसका भाग है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग है ना, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग है। क्यों, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों मिलकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सृष्टि कर रहे हैं। उसके दो भाग हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो कॉर्ड आई, ये क्या है, फ्रेजाइल है और जल्दी डैमेज हो जाएगी, क्योंकि इसको सुरक्षित रखना है। ब्रेन को ईश्वर ने, परमात्मा ने, या जिसने भी, ये मानिए प्रकृति ने मानिए, ईश्वर ने मानिए, परमात्मा ने मानिए, ब्रेन को समझा कि ये बहुत से काम करता है और सभी कार्यों का नियामक है। हम लोगों ने भी पढ़ा बात में, सभी कार्यों का नियामक है ब्रेन। तो ब्रेन को सुरक्षित रखने की तरकीब उसने निकाली। सबसे ऊपर बाल बना दिए कि बाल है तो बाल से भी काफी रक्षा होगी। फिर उसने देखा एक स्कल, ब्रेन स्कल कहलाते हुए, ब्रेन स्कल पर पूरा चारों तरफ मोटी स्कल, मोटी हड्डी, जल्दी खोपड़ी है, बहुत मजबूत होती है। फिर क्या किया, स्कल के ऊपर एक स्किन बनाया, स्किन के ऊपर बाल, तो बाल, स्किन और फिर स्कल के बीच बाद में फिर क्या किया, फिर 3 लेयर बना दिया। उन लेयर को कहा गया मेनिंजेस, वो कवरिंग हो गई, उन कवरिंग को मेनिंजेस कहा गया। और इन मेनिंजेस 3 लेयर बनाई, कोई एक नहीं है, 3, ड्यूरा मैटर, आर्कनॉइड मैटर और पिया मैटर। ड्यूरा मैटर बाहर का, आर्कनॉइड मैटर बीच का और पिया मैटर बिल्कुल ब्रेन से जुड़ा हुआ। और ब्रेन उबड़ खाबड़, वो अखरोट देखा ना, अखरोट की तरह ऊपर जो स्कल वाला जो कॉर्टेक्स वाला भाग है उबड़ खाबड़ बना हुआ है, ताकि उसमें छतरी की तरह। क्यों, क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ा तिरपाल हो जिससे आप ढकते हो, उसको छोटे उसमें करना हो तो क्या कर, मोड़ मार करके और आप छोटे आकार में बना लेते हैं। लेकिन जब फैला देते हैं तो उसका आयतन और एरिया बढ़ जाता है। तो उसको फैला दिया तो मान लीजिए 200 मीटर में फैल गया, और जब उसको वो सिकुड़ना हुआ तो आ गया वो 2 मीटर में ही, 4 मीटर में सिमट गया। वैसे ही इसको ब्रेन में बहुत से चीजें करने के लिए, सूचनाएं लेने के लिए जो सेल्स की बात हुई, तो उनको ऐसा ऊपर गाबड़ कर दिया गया कि वो आयतन उसका बढ़ गया। जैसे हम लोग वहां देखते थे डाइजेस्टिव सिस्टम में, विलाई में, तो ये आयतन बढ़ाने के तरीके थे। इसलिए उबड़ खाबड़ आपके किसकी तरफ लगता है, वो अखरोट कौन होता है, अखरोटी है तो है नहीं, अखरोट नहीं, अखरोटी है सर, सही है। हाँ, अखरोट वो उस तरह बना होता है, ऊपर खाबड़ होता है। ठीक, तो अब इस तीन मेनिंजेस हुई। ये मेनिंजेस में क्या हुआ, कवरिंग में या तो बाहर कुछ वो ये सेल्स जाएंगी, नर्व सेल जाएंगी, कुछ सेल्स आपकी जाएंगी, कौन सी, रक्त वाली सेल जाएंगी, कुछ में जो सीएसएफ, हम लोग बाल में मज्जा की बात कर रहे हैं, तो सीएसएफ भी कहीं भरा होगा ना इसमें। तो एक के बीच में आर्कनॉइड और पिया मैटर के बीच में जो भरा होता है उसको सब आर्कनॉइड मैटर बोलते हैं। उस स्पेस में बोलते हैं, उस स्पेस में सीएसएफ प्रभावित होता है, प्रवाहित। सीएसएफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो सेरेब्रो माने सेरेब्रम और स्पाइनल माने सेरेब्रो स्पाइनल, दोनों में ऊपर से नीचे तक बहता है। तो जैसे स्कल को सुरक्षित रखा गया, जैसे मतलब ब्रेन को सुरक्षित रखने के लिए स्कल बनाई गई, 3 मेनिंजेस की गई, और इन्हीं में कोई इंफेक्शन हो जाएगा तो मेनिंजाइटिस कहलाएगी ब्रेन में। ठीक,
नीचे भी वो तो मैंने जहां भी मेनिंजिस, जो मेनिंजिस है, मेनिंजाइटिस माने मेनिंजिस में सीएसएफ भरा हुआ है, तो उसमें सीएसएफ के आयतन में परिवर्तन होगा तो भी कोई रोग हो जाएगा, कम ज्यादा होगा तो भी रोग हो जाएगा। क्लियर? अब हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ब्रेन तो पढ़ नहीं रहे, लेकिन ब्रेन को इतना जाना जरूरी है। अब सर यही मस्तिष्क बुखार होता है, मस्तिष्क ज्वर मेनिंजाइटिस ही है। हाँ, मेनिंजाइटिस जो बोलते हैं वो मेनिंजाइटिस मेनिंजिस की वजह से। तो मेनिंजिस में क्या बीच में कुछ जो सामान है, उस सामान में कोई इन्फेक्शन आएगा तो इन्फेक्शन तो मेनिंजिस में होता, उसी को मेनिंजाइटिस बोल देते हैं। ठीक है सर, वही बुखार के रूप में आता है। हाँ, बुखार के रूप में नेजुरली इन्फेक्शन है बात। तो अब क्या होता है, ये जो हमारी है, अब जैसे उसको घेरा हुआ है वैसे ही ये भी तो वही नर्वस टिश्यूज का भाग है, ये भी तो नर्वस टिश्यू है, वही भी तो एक्सॉन है ना, इनमें एक्सॉन है, सेल बॉडी भी है, सेल बॉडी एक्सॉन सब है। इसमें क्या है, एक्सॉन इसमें क्या है, एक्सॉन इसमें बाहर है और सेल बॉडी अंदर है, यानी ग्रे मैटर अंदर है और एक्सॉन वो व्हाइट मैटर बाहर है। ऊपर ब्रेन में उल्टा है, ब्रेन में बाहर ग्रे मैटर है और अंदर जो है व्हाइट मैटर है। यहाँ व्हाइट मैटर जो है आपका बाहर है क्योंकि उसी को सूचना ले जानी है, और अंदर ग्रे मैटर है इसमें स्पाइन में। अब जैसे प्रोटेक्शन वहां दिया है वैसे ही प्रोटेक्शन हमको स्पाइनल कॉर्ड में दिया गया है, क्योंकि ये भी तो सुरक्षित रखना। स्पाइनल कॉर्ड माने नर्वस टिश्यू की, इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर, जब वहां हड्डी किसकी बनी हुई थी, हड्डी की, स्कल किसका बना हुआ है, बोन का बना है ना, तो वैसे ही बोन का बना हुआ यहाँ एक स्ट्रक्चर भी होगा और ये मेनिंजेस भी होगी उसके अंदर। सर आप बार बार ना क्रेनियल कैविटी की बात करते हैं, बताते हैं हम लोगों को, वो कहाँ होता है ब्रेन में? क्रेनियल कैविटी माने कैविटी, ये दिस इज कैविटी, इसी कैविटी में सारी चीज भरी हुई है। कैविटी माने क्या होता है, स्पेस। तो क्रेनियल कैविटी माने ये क्रेनियल कैविटी है, इस कैविटी में भरा हुआ है सब। मतलब स्कल को हम क्रेनियल कैविटी कर सकते हैं? नहीं, स्कल तो कवरिंग है, स्कल इज कवरिंग, उस कवरिंग जो कैविटी माने स्पेस। तो क्रेनियल कैविटी इसलिए कहा गया कि क्रेनियम में है, इसलिए उसको क्रेनियल कैविटी कहा गया। ये थोरेसिक है तो थोरेसिक कैविटी कहा गया, और नीचे वाला एब्डोमेन कैविटी कहा गया। वो कैविटी सब पूरी कैविटी, अगर आप सोचे तो एक ढोल ले लीजिए, ऊपर से लेकर एक, जैसे आप 200 लीटर का कोई ड्रम ले लीजिए, तो ड्रम की तरह है पूरा शरीर, उसमें बीच में स्पेस भी तो है, हर जगह कैविटी है। कैविटी माने हर जगह कैविटी है, छोटी मोटी। तो सर ये समझ सकते हैं कि स्कल के अंदर कैविटी है, उसके अंदर सारा ब्रेन का पार्ट है, ऐसा हाँ, कुछ? और क्या, उसमें सेल्स है, सेल्स ही तो है, सारे तो सेल हैं। तो सेल में 2 सेल होंगे तो कोई स्पेस तो होगा बीच में। अब ऐसा हो नहीं सकता कि स्पेस न हो। जैसे हम लोग कोई भी सेल देखें, कोई भी समूह देखें, गोला आकार किसी आकार का ले लें, तो उनके बीच में कोई ना कोई स्पेस होगा ही, वही वो कैविटी, टोटल को कैविटी कहा गया। उस कैविटी में ये सब चीजें भरी हुई हैं, उसको क्रेनियल कैविटी कहते हैं। क्रेनियल कैविटी और थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी, और नीचे वाले को पेल्विक कैविटी बोल देते हैं लोग। उसी तरह यहाँ भी सब जगह यहाँ भी कैविटी मिलेगी आपको। उन कैविटी में कहीं में तरल भरा हुआ है, कहीं में कुछ टिश्यूज भरे हुए हैं, एडिपोज टिश्यू, कहीं पर रक्त वाहिनियां जा रही हैं, कहीं नर्व वाहिनी, यही तो है। तो सब भाई अगर कोई तंतु जा रहा है तो स्पेस तो हमेशा, वायु सूक्ष्म है और आकाश सूक्ष्म है, वो तो हर जगह एग्जिस्ट होगा। ठीक, तो अब हम लोग आ रहे हैं नीचे। अब नीचे जब हम लोग आए तो वैसे ही 3 मेनिंजेस, ड्यूरा मैटर, आर्कनॉइड मैटर और पिया मैटर ने इसको भी घेरा। कहाँ घेरा? पहले बाहर एक कोई स्ट्रक्चर बनाया, जो स्ट्रक्चर बनाया उसी को हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। क्लियर हुआ? ऊपर ब्रेन में स्कल, यहां वर्टिब्रल कॉलम। जैसे उसको सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश हुई, वैसे सुरक्षित रखने की कोशिश इसको भी की गई। एक बनाया गया वर्टिब्रल कॉलम, इसी को हम लोग स्पाइन बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं है? बताइए, हाँ तो बताइए। यस सर। इसी को स्पाइन बोलते हैं, इसी को स्पाइनल कॉलम बोलते हैं,
इसी को वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। बट दिस इज नॉट स्पाइनल कॉर्ड, ध्यान रखिए, दिस इज नॉट स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर? Yes. Spinal cord is made of nervous tissue, while spinal column is made of which tissue? बोन सर। Yes, bone tissue. बस ये यहां तक समझना है। और इस बोन टिश्यू के अंदर फिर 3 मेनिंजेस हैं। इस बोन टिश्यू के अंदर 3 मेनिंजेस हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए। किसको? स्पाइनल कॉर्ड के प्रोटेक्शन के लिए। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ब्रेन स्टेम से सबसे निचला पार्ट हुआ हमारा क्या है? कौन सा है निचला पार्ट ब्रेन स्टेम का? कौशिक है सर उसको। मेडुला। मेडुला। मेडुला मेडुला। ऊपर, सबसे ऊपर हम लोगों ने दिखाया, सबसे ऊपर मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के नीचे पोन्स, पोन्स के नीचे मेडुला। मेडुला के बाद, मेडुला इज नोन एज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। जब क्वेश्चन आता है, बहुत पूछा जाता है, विच इज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ, तो लोवेस्ट पार्ट आपका मेडुला हो गया। मेडुला के बाद जो उतरती है वो कहलाती है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये भी नर्वस टिश्यू की बनी हुई है। नर्वस टिश्यू वही बन जो नर्व्स के टिश्यू है, न्यूरॉन वगैरह सब कुछ है। अब ये उतरे कैसे? एक, अब ऊपर से कोई ये है तो यहाँ कोई छेद होगा तभी तो नीचे उतरेगी, नहीं? यस सर, बिना छेद के कैसे यस उतरेगी? सर। जैसे हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि जो हम लोग नीचे देख रहे थे उसमें 2 कैनाल थी, ऊपर शरीर से 2 कैनाल निकली हुई थी, और उसी से हम लोगों का जो है आगे जो मेल ऑर्गन्स थे वो उसी में बंधे हुए थे, टेस्टिस वगैरह नीचे एक बैग में लटके हुए थे। वो जब तक कोई छेद नहीं होगा नीचे कैसे जाएंगे? तो उस शरीर में ही अपना छेद, वैसे ही ब्रेन के उसमें एक छेद हुआ नीचे, और उस छेद से ये निकली। तो जो छेद से निकली उस छेद को बोलते हैं फोरामेन, ठीक है? उसको बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। फोरामेन, FORAMEN मैग्नम, ये मतलब छेद है, समझ लीजिए। आप केवल परिभाषा अगर नहीं शब्द जानते हैं तो ठीक है, याद कर लीजिए, नहीं तो नोट कर लीजिए और इसको याद करिए। ये फोरामेन क्या है? फोरामेन जहां कहीं आए वो समझ लीजिए कोई छेद है। फोरामेन कई जगह आएगा, हर जगह कि फोरामेन, फोरामेन माने छेद, तभी तो कोई चीज उतरेगी नीचे। कैसे उतरेगी? तो उतरी। अब ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, अब स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहा हूं, टिश्यू वाला, नर्वस टिश्यू। तो ये स्पाइनल कॉर्ड एक गुच्छे के रूप में है मान लीजिए, और गुच्छे के रूप में आई है, और ये कहां तक जाएगी? L1 L2 के बीच तक। देखिए इसमें दिखाई पा रहा है L1 L2, ये देखिए L1 L2 तक। सर आपने उस छेद का क्या नाम बोला था? फोरामेन। फोरामेन, फोरामेन मैग्नम, मैग्नम। MAGNUM मैग्नम। तो अब ये जो आई हमारी स्पाइनल कॉर्ड, वो लंबर, अब हम ये बगल वाली चल रही वर्टिब्री है जो दिख रही है आपको राइट में, इधर लेफ्ट में वर्टिब्री है। वर्टिब्री माने मेड ऑफ बोन्स, वर्टिब्रल कॉलम मेड ऑफ बोन, मेड ऑफ बोन्स। तो जो है वर्टिब्रल कॉलम, उसमें देखिए L1 L2 तक ये जाती है, उसके बाद जाती नहीं है। क्लियर? क्यों? अब इसका उत्तर है, ये यहीं तक जाती है। क्यों? जैसे अब यहां जाने से अब क्यों ये? क्योंकि जो सुरक्षा का घेरा है वो हमारा क्या है? बोनी स्ट्रक्चर। तो बोनी स्ट्रक्चर हमारा जो है वो तेजी से बढ़ता है। क्यों तेजी से बढ़ता है? उसी तरह देखिए कि एक कोई VIP जाता है तो जो उसका सुरक्षा घेरा होता है वो आगे की तरफ रहता है, और ये बीच में, ये जो आप चलता है
जो कोई वीआईपी चलता है तो वीआईपी जो चलता है उसकी गाड़ी तो रहेगी मान लीजिए 10 किलोमीटर पर, तो वो 12 किलोमीटर तक कवरिंग करते हैं। नहीं देखा होगा आपने कि उसके आगे सुरक्षा घेरा चलता है ना, ताकि सुरक्षित रहे वो। तो वो वैसे ही जो सुरक्षा घेरा बनाया गया वो नेचर ने बनाया। नेचर ने बनाया कि सुरक्षा घेरा को तेजी से बढ़ाया कि तुम तेजी से बढ़ो। वर्टिब्रल कॉलम बोनी स्ट्रक्चर हो, तुमको सुरक्षा देना है, तुम आगे तेजी से बढ़ो, तो तेजी से बढ़ गया। तो ये धीरे धीरे बढ़ा, वो तेजी से बढ़ गया। तो उस बढ़ने का फर्क ये पड़ा कि ये इसको बीच में ही, ये बीच में रुक गई, खत्म हो गई और वो आगे बढ़ गया। अब इससे क्या फर्क पड़ा? इससे ये फर्क पड़ा कि जब भी हमको कभी इस बोन से, इस बोनी स्ट्रक्चर से हमको क्या निकालना पड़ता, कभी कभी सीएसएफ कोई टेस्ट के लिए, तो हम सीएसएफ जो निकालते हैं, सीएसएफ भरा ना, सब में सारे जगह भरा हुआ, सीएसएफ भरा हुआ है मेनिंजेस में, लेकिन वो बोनी स्ट्रक्चर के बियॉन्ड है ना, वो सॉरी नर्वस टिश्यू के बियॉन्ड है। तो उसमें हम कभी L3 पर, L4 पर अगर हम चुभाएंगे तो हमको ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ये सुरक्षित रहेगी, क्योंकि ये तो बीच में ही खत्म हो गई। देखिए ये यहीं पर खत्म हो गई है। तो अगर हम इस एरिया में यहां पर कहीं चुभाएंगे उसको, तो क्या होगा, इस एरिया में चुभाने से स्पाइनल कॉर्ड अप्रभावित रहेगी और हमको सीएसएफ का टेस्ट का जांच का, क्योंकि सीएसएफ यहीं से भरा होगा, इन्हीं सब में तो होगा चारों तरफ, यहाँ पर होगा इन्हीं सब, इधर मेनिंजेस है तो मेनिंजेस इसकी चारों तरफ होंगी, इधर होंगी, इधर होंगी, 3 लेयर होंगी। तो जहां भरा होगा वहां पे जांच कर लेंगे और हम लोग आ जाएंगे, तो हमारा नर्वस, ये वाला नर्वस टिश्यू यानी स्पाइनल कॉर्ड अप्रभावित रहेगी। क्लियर? बोलते जाइए यहाँ पे। हाँ सर सर। सर मतलब ये हुआ कि जहाँ स्पाइनल कॉर्ड खत्म होती है L1 L2 उसके बियॉन्ड हम जो सीएसएफ लेंगे, तो उसके बाद में जो वर्टिब्रल कॉलम है वहां से लेंगे, वहां से होल करके लेते हैं टेस्ट के लिए। नहीं, वर्टिब्रल कॉलम, हाँ यस, वर्टिब्रल कॉलम तो आगे बढ़ी ना। वर्टिब्रल कॉलम देखे, वर्टिब्रल माने बोनी, वर्टिब्रल कॉलम माने बोनी स्ट्रक्चर, तो बोनी स्ट्रक्चर आगे बढ़ा हुआ है और ये स्पाइनल कॉर्ड यहीं खत्म हो गई। तो ये जहां खत्म हो गई, ये देखिए इसका एरिया स्तर ये वाला है, ये, और ये देखिए L1 L2 लिखा होगा यहाँ पर, ये L1 L2 पे खत्म हो गई। और हम लोग यहाँ से अगर लेंगे तो हमको ये वाला हमारा नर्वस, सर L2 तक खत्म हो गई तो इसका मतलब इसके ऊपर सीएसएफ नहीं मिलेगा हमें? किसके ऊपर नहीं मिलेगा? सीएसएफ तो नहीं, सीएसएफ तो इसके साथ चल रही ना, उसको बता रहे हैं। सीएसएफ तो मैंने, वो भी तो कवरिंग है, ये इससे मतलब नहीं है, इसके बाद कवरिंग है, वो इधर चल रही होगी, यहाँ ये जो है साथ में चल रही होगी, तो वो आगे तक वो भी जाएगी, सीएसएफ वाली वो आगे तक जाएगी और बोनी स्ट्रक्चर और आगे तक जाएगा। ठीक है ठीक है, साइड में वो दूर तक जाएगा, ये पहले खत्म हो जाएगी। तो इस एरिया में जो कवरिंग उसको वो कवर कर रही है ना, वो भी तो मेनिंजेस है, वो भी तो कवरिंग है, वो बोनी स्ट्रक्चर नहीं है, वो मेनिंजेस है, वो दूसरे एलिमेंट की बनी हुई, जो जिसका बनता हमारा शरीर, तो उसकी बनी हुई है। तो उनमें जो भरा हुआ है वहां पर हम लोग पंचायत के बाहर का है, वो बोनी स्ट्रक्चर नहीं है, बोनी स्ट्रक्चर इसके बाद है, मेनिंजेस के बाद है। ठीक, क्लियर? ये कहीं नोट करते जाइए कि L1 L2 पे खत्म होती है, क्योंकि ये बाद में हर जगह बताएगा नहीं। जी सर। पुरुषों में इसकी लंबाई स्पाइनल कॉर्ड की लगभग 18 इंच होती है, और नारियों में लगभग 17 इंच। कितनी? 1.5 फीट की है स्पाइनल कॉर्ड, 1.5 फीट की है। क्लियर? ये भी क्लियर कि नहीं? एक नोट करते जाइए और याद करते जाइए, ताकि आगे फिर दिमाग क्लियर रहे। 18 इंच की होती है किसमें? पुरुषों। सर मुझे किसी बीमारी का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन किसी क्रॉनिक बीमारी में, क्रॉनिक डिजीज में, इसलिए वहां से फ्लूइड लेना होता है तो एकदम नीचे वाले पोर्शन से लेते हैं सर, बोन मैरो या कैंसर में बोन मैरो के लिए निकालते हैं वहां से। बोन मैरो टेस्ट के लिए सीएसएफ निकालते हैं ना,
जिससे कि बोनी स्ट्रक्चर इफेक्टेड नहीं हो। नहीं, बोनी स्ट्रक्चर में नहीं कह रहा हूँ। नहीं, वही कह रही हूँ, उसके नीचे से इसलिए लेते हैं कि सिर्फ वो फ्लूइड हमें मिल जाए और स्ट्रक्चर टच ना हो, बोनी स्पाइनल स्ट्रक्चर। कॉर्ड, स्पाइनल टच ना हो, Spinal स्पाइनल cord. का डैमेज बचाना है, स्पाइनल स्पाइनल कार्ड। कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड केवल बात कर रहा हूँ। Yes, ये sir. नर्वस टिश्यू है, बस बोनी अभी तक स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं। अभी तक सुना था कि एकदम लोएस्ट पोर्शन से लेते हैं, लेकिन उसका रीजन आज समझ में आया। थैंक यू सर। L2 के बाद L3 के आसपास लेते हैं, क्योंकि L1 L2 पे खत्म हो जाती है, स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाती है, वो Fine, sir. बोनी स्ट्रक्चर चलता रहता है, और Okay, बोन जो CSF वाला है मेनिंजेस वो भी चलती रहती है आगे, इसलिए उसको L3 L4 के आसपास उसको ले लेते हैं, तो उससे स्पाइनल कॉर्ड प्रभावित नहीं होती। सर 1 मिनट रोक रहा हूँ, यहाँ पे लोअर पोर्शन को जब हम लोग सुन करते हैं डॉक्टर ऑपरेशन के लिए, तो इंजेक्शन लगाते हैं वो यहाँ पे। वो तो बोन ऐसा है? में, बोन में क्या, अरे बोन में कोई छेद करेंगे तो क्या आपको दर्द नहीं होगा? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि नीचे पोर्शन को जब शून्य करते हैं तो इंजेक्शन देते हैं, तो वो भी ये यूटिलाइज करते होंगे कि वो L2 के नीचे लगे। हाँ, वही तो, वो सारा कुछ जो काम करते हैं वो इसी की बात करते हैं। मैं ये अपने एक मिनट रोकूंगा, मेरे को थोड़ी स्पाइन में प्रॉब्लम है, तो मेरे को इंजेक्शन लगा, एग्जैक्टली लोकेशन तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि डॉक्टर ने लगाया। जब मैंने एक डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि उसके इंजेक्शन के आपकी स्पाइनल कार्ड को नुकसान हो सकता है, तो हमने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा वो बोल रहे थे। चले आगे चले सर, बस मैं आपको शेयर कर दिया ये बात, ये होना नहीं चाहिए। अरे भाई देखिए, हम लोग ये इतना मूर्ख किसी को नहीं मानते, जब हम लोग मालूम हो गया, हम लोग कुछ नहीं जानते, तो जो पढ़ा होगा उसको नहीं मालूम है, और ये तो उसको तुरंत वहीं देख लेते हैं कहाँ पर है, L1 L2 L3 4 है। L4 इसीलिए कहा जाता है कि L2 के बाद L3 L4 के आसपास वो निकालते हैं, L3 से पहले नहीं निकालते, तो वो तो उनको मालूम है अपने आप की कहाँ पर वो निकालना। तो इंजेक्शन में कोई भी इस एरिया में कोई नहीं कुछ नहीं देता है। नहीं, हार्निया के ऑपरेशन में इंजेक्शन यहाँ पर लोअर जोन में दिया जाता है, जहां भी देते हैं तो लोकल एनेस्थीसिया दिया जा रहा होगा ना, लोकल तो बहुत पहले खत्म हो जाती है ना, आप समझ ले L1 L2 बहुत पहले। यस सर। उसके बाद अभी L1 5 जाएगा, फिर S1 जाएगा, फिर कोशिश जाएगा, तब वो है, तो वो तो बहुत नीचे, वही तो कह रहा हूँ, काफी नीचे देते हैं, वहां पर प्रभावित नहीं होती है। 18 इंच बता रहा हूँ, 18 इंच ऊपर से नापिए, 18 इंच कितना, 1.5 फीट तो हुआ। तो इसलिए ठीक है सर, इसलिए ये मत रखिए, ऐसा है ना, देखिए बोनी स्ट्रक्चर में भी आप कोई इंजेक्शन लगवा लीजिए बाह में, और यहाँ केवल आपका वो मसल वाला होता है, तब भी आपको दर्द करता है कि नहीं करता, कितने दिन करता है? तो क्या बोन में कोई अगर छेद होगा तो क्या दर्द नहीं करेगा? दर्द तो करता है, वो तो अलग पॉइंट है, लेकिन उससे स्पाइनल कॉर्ड को बचाना है उनको। स्पाइनल कॉर्ड का रिजल्ट तुरंत मालूम हो जाता है ना, ऐसा मत सोचिए, उसका रिजल्ट तो तुरंत डैमेज कोई चीज होती है ना, डैमेज क्यों यही थोड़ा ना, डैमेज कोई और होगा, रूट एंड फ्रूट, वो उनकी बातों में मत जाइए। वो डैमेज ये नहीं होगा कि आपके दर्द कर रहा है या आपको चलने में परेशानी है, तब दर्द उस पर तमाम चीजें और प्रभावित होंगी, ऐसा मत सोचिए। ये सब बेमानी है, हमारा भी खुद ही हुआ है, चिंता मत करिए, ठीक है। तो मैं, लेकिन हम भी जान अभी रहे हैं, अभी ये 5-6 महीने से एक साल से जान रहे हैं कि ये है, हम लोग भी नहीं जानते थे कि कहाँ से निकालते हैं, लेकिन ये नहीं। तो लंबाई पुरुषों में 45 सेंटीमीटर या 18 इंच, और महिलाओं में 43 सेंटीमीटर या 17 इंच, ठीक। करती क्या है ये काम? अब देखिए, वही हुआ, बाहरी, हम भी वही आ रहा है, बाहरी वातावरण से जो भी संवेदनाएं, जो भी सूचनाएं, जो भी कोई भी आपका जो ज्ञानेंद्रिय है वह आपको बताएगी, वह इसी के माध्यम से ब्रेन तक पहुंचेगी। और एक और चीज नोट कर लीजिए, जो सूचनाएं आती हैं, वो रीढ़ की हड्डी के भी 2 भाग हुए ना, स्पाइनल कॉर्ड के 2 भाग हुए। कैसे? ये वाला जो हमको दिख रहा है, मान लीजिए सपोज ये पीछे का दिख रहा हो, तो आगे तो कोई दूसरा होगा। पीठ में है तो पीठ के 2 भाग हुए ना, एक बीच वाल, एक जो पेट की तरफ है, और एक जो पीठ की तरफ है, 2 भाग हुए ना, बोलिए।
सर, यस सर। सही है सर। तो जो सूचनाएं पहुंचती हैं वो बैकडोर एंट्री है। यस सर। कैसे? जो बैक सर जो ब्रेन से जो आती हैं वो बैक से आती हैं। नहीं, जो सूचनाएं अरे जो सूचनाएं बाहर से जाती हैं, ब्रेन से नहीं, ब्रेन से तो मोटर नर्व जाएंगी। जी सर। जो इंफॉर्मेशन सेंसरी नर्व छोड़ती है, सेंसरी माने सेंसेस, सेंसेस से सेंसरी नर्व बना है ना, जो सेंस वाला है, आंख, नाक, कान, जो भी है, ये सब सेंसेस जो सूचना देते हैं, हाथ, स्पर्श, ये जो देते हैं वो पीछे बैक डोर एंट्री है, बैक बोन से पीछे से जाती है, आगे से नहीं। और जो ऊपर से मोटर नर्व से आती है वो सामने से आती है। अभी आगे दो भाग पढ़ेंगे आप, कैसे आगे भागे होगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे, हम बहुत नहीं पढ़ाएंगे इसको क्योंकि इसी में नहीं है, बेसिक बताना है इसमें, ठीक। तो आगे से जो उधर से जो आएंगी वो इस तरफ से आएंगी, तो आगे जो एक आगे भाग होगा ना उस तरफ से आएंगी, और जो जाएंगी वो पीछे की तरफ जाएंगी। बस इतना नोट कर लीजिए, कहीं कोई कभी आएगा तो आगे पढ़ाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ बैकडोर एंट्री। बैकडोर माने जो पीठ की तरफ का हिस्सा होगा सबसे, वहां से जाएगी सूचनाएं ऊपर, और जो ऊपर से नीचे आएंगी वो उसी के आगे वाले भाग से जाएंगी, ठीक। ये हो सर गया। अगर तो मेरिडियन के तौर पर देखें तो सीवी मेरिडियन, जीवी मेरिडियन बोल सकते हैं? नहीं, सिव मेरिडियन तो बिल्कुल आगे है, बिल्कुल बहुत आगे है। सर सिव मेरिडियन तो आगे है, वो तो बोन के पीछे जो स्ट्रक्चर वाला बना हुआ है उसमें आगे टिश्यू भी हो सकते हैं, ऑर्गन्स बने हुए हैं इधर, तो उन ऑर्गन्स में, लेकिन हम लोग जीवी मेरिडियन तो पीछे वाली तय है, तो वही है, वो तो उसी पे हम लोग रीढ़ की हड्डी पे जा ही रही है, तो जीवी मेरिडियन तो तय है, लेकिन सीवी मेरिडियन उसको सामने वाले को नहीं कह सकते, अभी नहीं कह सकते, ठीक। तो अब हम लोग ये जो आएगी और फिर जो सूचनाएं ऊपर से आएंगी, तो सूचना नीचे से जा रही है वो तो हम लोग स्किन लेवल जा रही है, लेकिन ऊपर जो आ रही है या तो लिम्स में, या तो हाथों पैरों में आ रही है, या फिर हमारे मसल सिस्टम में आ रही है, और फिर उनसे कोई एक्शन हो रहा है, घुटनों का, जो भी घुटनों का, जोड़ों का, जो भी हो रहा है, हाथों का, पैरों का, ये जो सूचनाएं आ रही है वो मोटर नर्व द्वारा आ रही है, ऊपर से टॉप टू बॉटम ये सूचनाएं आएंगी, सामने से आएंगी, ये मोटर नर्व कहलाएंगी, और इन मोटर नर्व से सूचनाएं जो जाएंगी वो या तो मसल्स को जाएंगी या लिम्स को जाएंगी, हाथों पैरों को जाएंगी, जोड़ों को जाएंगी, घुटने किसी को जाएंगी, ताकि मूवमेंट जहां की बात हो कुछ कर, ये ठीक। तो अब स्पाइनल कॉलम, वही स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉलम में अंतर आप लोग समझ गए, ये बिल्कुल तय हो गया, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये समझना वर्टिब्रल कॉलम, इसी को वर्टिब्रल कॉलम में बोलेंगे और इसी को स्पाइनल कॉलम बोलेंगे। ये बना है बोनी स्ट्रक्चर से, ठीक। अब बोनी स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि इसमें अनेक वर्टिब्री होंगी। वर्टिब्री कैसे होंगे कहिए दिखावे वहां पर, अब पहले यही से पढ़ लें फिर वर्टिब्री दिखा देंगे। तो वर्टिब्री कॉलम में, कॉलम माने जैसे कॉलम तो समझ रहे होंगे आप, कॉलम में आप देखिए क्या होता है, जैसे आप कभी देखिए मकान बनते हुए तो उसमें बोलते हैं कॉलम बना लीजिए, जो लोग इंजीनियरिंग वाले हैं वो जानते हैं, कॉलम बना दीजिए, उसमें बीच में भर दीजिए सारी चीजें, तो कॉलम माने चारों तरफ की कवरिंग, तो ये कॉलम इसीलिए हो गया चारों तरफ से उसको कवर करती है, ये जो है पूरा घेरे रहती है इसको, ताकि सुरक्षा कवर में, तो इस तरह ऊपर इसमें बीच में ये है और ये तरफ घेरे हुए है, ऐसे घेरे हुए और ये सब जा रही है, मतलब दिखाने के लिए ऐसे होता है, ऊपर से नीचे नर्व जा रही है, इसको चारों तरफ से बोनी स्ट्रक्चर घेरे रहता है। तो उनमें सब में वर्टिब्री होती है, बोनी स्ट्रक्चर में हर वर्टिब्री एक एक वर्टिब्री होती है, तो उन वर्टिब्री को वर्टिब्री बोन्स की बनी होती है तो उनको वर्टिब्री बोलते हैं, ठीक है। VRTRABAE वर्टिब्री, TEBRAE वर्टिब्री, ठीक है, ये बोन्स की बनी होती है। अब एक वर्टिब्री, एक देखिए ऐसे होता है, यूं करके यूं बना है वर्टिब्री, इधर हुई, उसके स्ट्रक्चर अपना दिखाएंगे आपको, फिर उसके नीचे दूसरा इस तरह बना हुआ है, फिर उसके नीचे तीसरा, उसके नीचे चौथा, इस तरह करके वर्टिब्री ऊपर से 1 2 3 4
5 इस तरह बना हुआ ऊपर से लेकर नीचे, ये सब वर्टिब्री कहलाते हैं और इनको कुल मिलाकर के कॉलम बोल देते हैं। तो एक और दूसरे के बीच में अगर बोन के बीच में बोन कर दिया जाए तो क्या होगा, नुकसान क्या होगा? अगर बोन से बोन जोड़ दिया जाए तो दोनों चिपक जाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। तो हाँ, तो आपको मूवमेंट नहीं होगा, ना Yes, sir. मूवमेंट होगा और ना एक ऊपर से कूदे आप तो दोनों पूरा इसको दर्द, इसको धक्का लगा, इसको लगा, तो बीच में कुशनिंग इफेक्ट होता है, कुशन लगाए जाते हैं। वो जो कुशन होते हैं दोनों के बीच में, कार्टिलेज के बने हुए डिस्क, वो डिस्क कहलाती है। दोनों के बीच में एक पतली सी, कहीं और दिखाएं क्या, कहीं हो जाए, वही देख रहा हूँ कि वो कहीं दिखा हो तो डिस्क दिखा दूं, लेकिन दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं कहीं। सर ये चरक 3 में से पेज नंबर 72 पर है। 72 में है डिस्क। सर इसका फ्रंट व्यू और बैक व्यू दिखा रखा है। डिस्क तो नहीं दिया, डिस्क तो है, हम उसको तरफ खोल देते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये जो डिस्क है, ये वाली, तो ये वाला जो इस तरह होगा यहाँ पर, इनके बीच में ये वाला, ये जगह, ये दिखाई पड़ रहा है, ये जगह, ये देखिए, ये डिस्क समझ लीजिए इसको, इस तरह पूरी यहाँ से यहाँ फैली हुई डिस्क इस तरह की होती, ये है, इस तरह की डिस्क है, लेकिन ये स्ट्रक्चर पूरा टू दिख तो जाएगा। 72 में तो सिंपल से दिया, ये दिया है। हाँ सर, ये वाला। हाँ, फ्रंट देखिए, फ्रंट व्यू माने जो आगे की तरफ, जो हम जहां पर हम सामने दिखाई पड़ रहे हैं, तो इधर जो पोर्शन होगा वो स्मूथ टाइप का होगा। देखिए स्मूथ है ना काफी, ये स्मूथ टाइप का है, तो ये स्मूथ टाइप का, और ये बैक व्यू है। तो जो सूचनाएं आएंगी वो इस रूट से जाएंगी यहाँ से, और जो सूचनाएं, जो ऊपर से सूचनाएं आएंगी वो यहाँ से जाएंगी, और जो बाहर से सूचनाएं आएंगी जगत की, संसार की, वो यहाँ बैक व्यू से चले जाएंगी। अब ये जो है, ये देखिए, ये वर्टिबल कैनाल है, ठीक है। कैनाल माने एक नहर, ऊपर से क्या होती है, ऊपर से आती है, ये यूं है, चपटी हुई है, इसमें यहाँ छेद बना हुआ है, इसी में यहाँ पर वो उसमें चली जाएंगी ऊपर से स्पाइनल कॉर्ड। तो इस तरह ये बना हुआ है, लेकिन इसमें पूरा दिखाई नहीं पड़, ये पूरा नहीं दिखाया है, कहीं नहीं दिखाया, वो कहीं स्ट्रक्चर उसका एक, मैंने ये जैसे मान लीजिए ये कोई देखे, ये जो जगह बीच में स्पेस है, इन स्पेस में एक डिस्क होती है। वो डिस्क क्या करती है, ऊपर से कूदे आप, उसने कुशनिंग काम किया और नीचे को प्रभाव नहीं करने दिया। ऊपर से कूदे तो कुशनिंग इफेक्ट की वजह से आपको जर्क नहीं लगा। चले आप, दौड़े आप, तो इनसे जो आपको जर्क लगना है वो जर्क नहीं लगे। क्यों? ये कार्टिलेज की बनी हुई डिस्क है, और यही कार्टिलेज की डिस्क घिस जाएगी या इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो आपकी दोनों मिल जाने लगेगी और उसमें आपको दर्द होने लगेगा। ये है, ठीक। तो यह तो हो गया। अब इनको समझ ले हम लोग कि ये स्पाइनल वो जो है, अब इनको समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है, अभी तो नर्व की बात कर दिया, हम नर्व की बात नहीं कर रहे अभी हम बात कर रहे हैं केवल स्पाइनल उसकी। तो यहाँ अब चलिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं आगे इसमें। अब ये देखिए बोन्स, अब बोन्स की केवल बात कर रहे हैं अभी, केवल हम लोग बोन्स की बात कर रहे हैं कि बोनी स्ट्रक्चर यानी वर्टिब्रल कॉलम की बात कर रहे हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम में बोन्स की बात कर रहे हैं, जो बोन्स दोनों तरफ इधर निकली हुई बीच में मान लीजिए जा रही है, और इधर के दोनों, इधर भी अंग है इधर भी अंग है, तो बीच में जा रही है, तो वहां पर जो है सर्वाइकल बोन्स, सर्वाइकल 7 होंगी। सर्वाइकल कितनी होंगी बोन्स में? बोन्स की बात करिए। सर्वाइकल 7 होगी। हाँ, और थोरेसिक 12 होंगी।
12 होंगे। लंबर 5 होंगी, सैक्रल 5 होंगी और कोसिक्स 4 होंगी। क्लियर? जी सर। लेकिन अंतर क्या है, ये 5 जो सैक्रल है ये 20 वर्ष तक तो आपके पास 5 होंगी और 20 वर्ष के बाद ये फ्यूज हो जाएंगी। फ्यूज माने एक दूसरे से जुड़ जाएंगी। 5 होंगी लेकिन जुड़ जाएंगी, वो एक ही काउंट होगी। क्लियर? यस सर, यस सर। फिर कोसिक्स, सर सैक्रल एक ही हो जाएगी या कॉसिक्स एक हो जाएगी सर? कोसिक्स भी एक हो जाएगी, सैक्रल भी फ्यूज हो जाएगी। यहाँ में तो लिखा फ्यूज, पांचों फ्यूज हो जाएंगी 20 वर्ष बाद। माना जाता है कि 20 वर्ष बाद बोन का डेवलपमेंट नहीं होता है। यद्यपि रिमॉडलिंग 25 वर्ष तक होती है। रिमॉडलिंग में तमाम चीजें हो सकती है, रिमॉडलिंग हो सकती है, लेकिन बोन का डेवलपमेंट 20 वर्ष के बाद नहीं होता है। तो उस 20 वर्ष के बाद ये सैक्रल एक हो जाती है, कोसिक्स 3-4 होती है, 3 या 4, वो कोसिक्स भी एक हो जाती है। तो कुल मिलाकर बोन आप देखिएगा जब आप भी उसमें पढ़ेंगे चैप्टर 11 में, 12 7 19 और 5 24 1 25 26 बोन्स दिखाई है। क्लियर? ये क्लियर हुआ कि नहीं? 26 नोट करिए, 26 बोन्स दिखाई जा रही है 33। क्यों? क्योंकि 20 वर्ष तक ये रहती है। 7 12 5 लंबर, 5 सैक्रल, 4 कोसिक्स, ये रख जाइए, 33 होती है। 33 बोन्स वर्टिब्रल कॉलम की होती है, वर्टिब्री कहलाती है। और लेकिन जब हड्डियों में आप इनको गिनेंगे तो सैक्रल भी फ्यूज है, कोसिक्स भी फ्यूज है। कोई बोल रहा है सैक्रल भी वो है, और उसमें जो है आपको 26 बोन्स दिखाई पड़ेगी। ये किताब में आपको कहीं देखेंगे तो मुझे लगता है 26 हमारे चैप्टर 11 में आपका 26 दिखाया गया है। चैप्टर 11 में देखिए, हाँ ये जो है उसमें टोटल तो इन्होंने 80 दिखाया है, लेकिन वो 26 कभी वो दिखाते हैं, 26 दिखाते हैं क्योंकि फ्यूजिंग की वजह से वो 26 मानते हैं। वैसे हम लोग कहते हैं कि 33 बोन्स होंगी वर्टिब्रल कॉलम में। तो ये हम लोगों को नोट करना है कि हमेशा जो है हमारा वर्टिब्री साइज, देखिए इसमें लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल, इस वर्टिब्री साइज इंक्रीजेस फ्रॉम C1 टू L5। साइज बढ़ता जाता है C1 से लेकर L5 तक। ठीक? ए फाइब्रोकार्टिलेज डिस्क सेपरेट्स ईच वर्टिब्रा। जो हमारा डिस्क की बात कर रहे हैं वो क्या है? फाइब्रोकार्टिलेज डिस्क है जो बीच में रहती है। और ये क्या है? बॉडी कैनाल। देखिए ये बॉडी कैनाल की बात बोल रहे हैं। कंटेन्स स्पाइनल कॉर्ड विद इट्स मेम्ब्रेन्स, ब्लड वेसल्स, कनेक्टिव टिश्यू, फैट एंड ओरिजिन ऑफ स्पाइन नर्व्स। ये जो है ये जगह ऊपर से नीचे यूं जाती है और इस पर जो है आपको ऊपर से नीचे जा करके ऊपर से नीचे जाती है, और ये जो है इसी पर आपके स्पाइनल कॉर्ड जाती, मेम्ब्रेन रहती है, ब्लड वेसल्स रहती है, कनेक्टिव टिश्यू सब उसमें रहती है, और उसी में आपके मेनिंजेस, तीनों मेनिंजेस वगैरह सब रहती है। ठीक? तो अब स्पाइनल कॉर्ड हमारी याद हो गई, मिडुला से शुरू हुई, L1 L2 तक गई, उसके बाद फिर ये कोन के शेप में हो जाती है। ऊपर से यूं कोन जैसे होता है ना, यूं कोन मतलब कोन माने शंकु माने नीचे से ऊपर से नीचे ऐसी जाती है, यूं करके यूं। तो ये शंकु के हो जाती है। स्पाइनल कॉलम उसके चारों तरफ बढ़ती है तो वो आगे तक चली जाती है। ये यहीं पर रुक गई तो वो आगे तक चली गई। अब तीनों कवरिंग होती है, और उन कवरिंग के बाद हम लोग पहले बता चुके पिया मैटर और आर्कनॉइड मैटर। और उसमें पिया मैटर में पिया मैटर जो पाया मैटर या पिया मैटर बोलते हैं, वो पाया मैटर क्या है? वो ब्रेन के साथ भी जुड़ी हुई है, ब्रेन की टिश्यू से। और यहाँ भी
वो स्पाइनल कॉर्ड के टिश्यू से जुड़ी हुई कनेक्टेड है, ठीक। यहाँ तो लेकिन वो दूसरी वाली तो थोड़ा दूर है, थोड़ा दूर है, बगल बगल है, और उसमें सीएसएफ, एक में से सीएसएफ भरा हुआ है और एक बाहर की कवरिंग है, आउटर कवरिंग है। तो उस आउटर कवरिंग के बाद हमारी फिर स्पाइनल कॉर्ड है। और ये सब जब नर्व जाएंगे तो इन नर्व यहाँ पे जाएंगे तो गुच्छा इधर उधर करके यू इधर उधर निकले होंगे, इन्हीं सब से निकले हैं गुच्छे, जो नर्व निकलेंगी वो दोनों तरफ ऐसे निकलेंगे। ये आपका हो गया। अब स्पाइनल, फिर इसके बाद आ गया स्पाइनल सेगमेंट। देखिए ये स्पाइन का आपका इधर ये साइड का सीन है। ये देखिए एक ये कर्वेचर बना हुआ है ना, सी, ये भी सी बना हुआ है, इधर का सी बना, ये इधर का बना हुआ है। तो ये बस इसको ये जान लीजिए कि ये क्या होता है। ये सर्वाइकल का है, आपने देखा ये सर्वाइकल का कर्वेचर है। तो ये ऐसे हो गया है, ऊपर देखिए, देखिए यहाँ कैसे है, यहाँ सर्वाइकल है नहीं वाला, ये वाला कैसे बना हुआ है, यहाँ कैसे, यहाँ से उल्टा हो गया ना। सोमाइट्स माने जिसमें है शुरुआत में शरीर की संरचना में, तो ये गर्भ में बच्चा है तो उसमें जो है उसका ये कर्वेचर है। इस कर्वेचर में जो कर्वेचर चेंज हो जाता है वो सेकेंडरी कर्वेचर कहलाता है। अब आप इसे तुलना करिए कहाँ कहाँ का बदला हुआ है, बोलिए आप लोग। सर्वाइकल और लंबर। लंबर सर। सब लोग बोले। जी सर सर्वाइकल नंबर का। तो आप नोट कर लीजिए कि सर्वाइकल और लंबर हमारे सेकेंडरी कर्वेचर है और थोरेसिक और सैक्रल हमारे प्राइमरी कर्वेचर है। प्राइमरी माने जो जन्म के पूर्व था, सेकेंडरी माने जो जन्म के बाद उत्पन्न हुआ। तो इसीलिए इस सर्वाइकल में और लंबर में सबसे अधिक समस्याएं आती हैं। अब समझ में आ गया आप लोगों को ये Yes, क्यों sir. कमर दर्द होती है? क्योंकि ये जन्म के समय जन्म के पूर्व दूसरी तरह थी और आदत इसकी थी, और हम लोगों ने बाद में हड्डी का डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि यहाँ तो उसको चलना नहीं था, यहाँ चलने की समस्या है। तो ये बैलेंस बनाने के लिए उसने अपने को कर्वेचर मेंटेन किया। देखिए ये हमारी ये रेखा है, इस रेखा को बैलेंस करना था, नहीं तो हम चल ही नहीं सकते थे। तो बैलेंस करने के लिए आगे पीछे हो गए, लेकिन इस वाले में ये वाला कर्वेचर मेंटेन हो गया। ठीक, देखिए यहाँ पर अब आगे चल के कोई बात तो बात सुनेंगे। ये जो है रीढ़ की हड्डी, ये कर्वेचर और अधिक खराब हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, ये कर्वेचर सीधा हो जाएगा तो भी गड़बड़, और कर्वेचर हो जाएगा तो भी गड़बड़। इसी मतलब जो नॉर्मल कर्वेचर उससे होना चाहिए, और इन्हीं में लंबर में और सर्वाइकल में आपको समस्या आएगी। थोरेसिक में कम समस्या आएंगी, सैक्रल में भी कम समस्या आएगी, क्योंकि यहाँ कर्वेचर वही है जो प्राइमरी था, जो ग्रेविटी लाइन इसको देखा हुआ है। इसी को बैलेंस करना है ना, इस बैलेंस करने के लिए ये बना हुआ है। ये देखिए ये L1 L2 यहाँ पर आकर के ये देखिए ये छोटी सी ये खत्म हो गई, तो ये इसको L1 L2 पर आकर के यहाँ पे खत्म हो, एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड लिखा हुआ ना, L1 L2 है, L1 L4 नहीं है, L1 L2 पर यहाँ पे खत्म हो गई। ठीक है, और देखिए आगे देखिए एर्कनॉइड मैटर यहाँ तक चला गया है, कहाँ तक? L3 तक, और ड्यूरामेटर L5 तक चला गया है। ठीक, देखा आपने? ड्यूरामेटर माने जो बाहर वाली कवरिंग है वो चली गई कहां तक? तो ये जो स्ट्रक्चर जहां पर ये बना ना, ये हम लोगों ने कोर्स दिखाया था कहीं पर ना, तो पहले वाले में दिखाए ना थे, ये वाला जो है ये स्ट्रक्चर जो बना ना, ये कोन की तरह बना। अरे इसमें बहुत क्लियर नहीं है, एक में क्लियर था ना, बिल्कुल बहुत बढ़िया बना था। चरक किसमें? नर्वस सिस्टम में। ये देखिए ये आपने देखा यहां से आकर कैसे बना हुआ, देखिए नीचे कोन की तरह। कोन माने समझ रहे हैं ना, शंकु, नीचे बिल्कुल
यहाँ पर एक पॉइंट हो गया और यहाँ से चला गया, ये शंकु की तरह जो आकृति बनी इसको कहते हैं कोनस मेडुलरीज। L1 L2 के पास शंकु की तरह एक आकृति बना लेती है, इसको कोनस मेडुलरीज बोलते हैं। ये यहीं पर खत्म हो जाती है, स्पाइनल कॉर्ड समाप्त। सर इस वाले फिगर में तो L1 L2 L3 L4 L5 तक आ रहा है और फिर S1 भी आ रहा है इसमें, इस वाले में। हाँ सर, आप जो दिखा रहे हैं हाँ वही ऐसा है, वो देखिए यही वाला बता रहे हैं आपको, जो यहां से निकलेगी इस सर्वाइकल का ये वाला है, ये वाला तो आपका अलग अलग बन गया, अलग अलग साइड बन गया। तो इसका जो यहां से निकला वो यहाँ देखिए ना, ये आकर नीचे कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये नीचे यहाँ पर। वो कंफ्यूज है, जहाँ 2 लिखा है एक्चुअली वो वर्टिब्री है, वो स्पाइनल नहीं है। जो 2 लिखा है वो वर्टिब्री है, स्पाइनल वो कोन पे खत्म हो जा रही है। ठीक है देखिए ठीक है। हाँ, ये 2 लिखा है वही वर्टिब्री है, कंफ्यूजन ये हो रहा है। स्पाइनल कॉर्ड यहाँ खत्म हो गई, ठीक है। और नहीं जी तो सर, बता रहे हैं आगे, बता रहे हैं आगे, क्योंकि ये स्पाइनल कॉलम है, वो शंकु उस कर रहे कॉलम हैं। की वर्टिब्री है ना। नहीं समझिए, बिल्कुल इसमें कोई चिंता मत नहीं, अभी धीरे आराम से यही वाला समझना है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये जो आगे बढ़ी आपको, चूंकि ये चीजें आगे बढ़ती चली गई, देखिए ये आगे बढ़ती चली गई, एक के साथ एक निकलना है। ये जो नर्व निकली इससे, ये नर्व इनसे जाकर के निकलेगी इनके बीच से, स्पाइनल कॉलम से, यानी वर्टिब्री से। वर्टिब्री के अंदर छेद कैसे निकलेगी, चारों तरफ से घेरा हुआ है, तो निकलने के लिए कोई रास्ता होगा ना इनके बीच में, चारों जी तरफ से, सर। तो निकलने के कोई रास्ते होंगे कि नहीं उस नर्व के। तो जो नर्व निकलेगी उन छेदों से निकलेगी, ये छेद इन सब में है, ये वर्टिब्री जो है इन्हीं सब में छेद है, आगे स्ट्रक्चर कहीं दिखाएंगे। तो इन सब के छेद से जो निकली है, तो ये वाली इसका यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से डेवलपमेंट ठीक हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई, यहाँ पर वही, यहाँ 1 2 4 वही है, चल रहा है। लेकिन बाद में चलते समय ये स्पेस ये तेजी से बढ़ना शुरू हो गई ना, यही तो अंतर पड़ गया। इस तेजी से बढ़ने से हुआ कि देखिए नीचे आने लगी, नहीं तो बराबर नहीं रहती, यहाँ यूं नहीं रहती, ये इसी उतर रही है, फिर ये उतर रही है, तो अपने चार के साथ, अपने के साथ चली जाएगी, जहां उसके बगल बगल चल रहे हैं तो उसी में जाएगी, लेकिन अपने रास्ते में करेगी। ये समझ लीजिए परिवार है, एक परिवार, सुन लीजिए, एक घर के परिवार के यहाँ पर कोई जा रहा है और उसी घर के परिवार का आदमी यहाँ पर है, तो अपने घर के परिवार से मिलने के लिए, फिर ये इनका परिवार यहाँ गया तो यहाँ मिले, इनका परिवार देखे नीचे चला गया, इनका परिवार और नीचे चला गया, इनका परिवार और नीचे चला गया। समझ में आ रहा है अब आ गया ना सर? आप कहाँ पॉइंट कर रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है। हाँ सर, आपका कर्सर नहीं दिख रहा ना। अरे कर्सर असल में क्या प्रॉब्लम मेरी तो खुद ही, हमको यहाँ तो बहुत खूबसूरत दिखता है, वहां दूसरा दिखता है। कर्सर हम समझ ही नहीं पाते, कर्सर कहाँ से यूज करें, हाईलाइट कर दे तो क्या, ये दिख रहा नहीं, ये भी नहीं दिख रहा, ये भी नहीं दिख रहा। सकते नंबर बता देंगे तो समझ में आ जाएगा। जी सर। ये दिख नहीं रहा, असल में ये प्रॉब्लम है, तो इसका चलाने का सिस्टम ही नहीं मालूम है। कलर कर देगा, कलर करने से नहीं आता, लेकिन कलर आया तो नहीं, कैसे कलर हुआ कलर हम उसको कर तो रहे नहीं, कैसे मेरा कलर आए, वो वहां कलर हो जाएगा, मेरा कलर कैसे आए? तो ये वाला हमको, तो बहरहाल ऊपर से देखिए, ये पिन को देखिए, आप इसको तो देख रहे हैं ना ऊपर से नीचे। जी सर। घर परिवार को देख लीजिए, 5 नंबर यहाँ लिखा हुआ 8 नंबर, 8 नंबर नीचे उतर करके देखिए कहाँ आ रही है, ये देखिए नीचे, ये यहाँ पर आ गई, फिर 9 नंबर और नीचे उतरी, यहाँ आ गई, 10 नंबर यहाँ उतरी, यहाँ आ गई, 11 नंबर नीचे उतरी और नीचे चली गई। तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम है वो तो साइड में आगे बढ़ता चला गया, और ये स्पाइनल कॉर्ड पहले ही रुक गई। तो उसके इसलिए यही तो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बाद में इसको बोलते हैं घोड़े की पूंछ की तरह डेवलप हो गया। इसको कॉडा एक्विना बोलते हैं, हॉर्स टेल की तरह है। क्यों? क्योंकि
अपने वर्टिब्रल कॉलम को, वर्टिब्री को टच करने के लिए जो नर्व निकली वो गई आगे जाके उसको टच करेगी, वहां से निकलेगी, उसका छेद तो वहां पर अलॉटेड है कि जाएंगे आप यहीं पर। जैसे आप लोग इलेक्शन में जाते हो तो आपको कह दिया गया घर तो बगल में है, लेकिन कहा गया कि नहीं आपका इलेक्शन सेंटर पड़ा हुआ सेंटर नंबर 5 में, तो आप चले जाते हो सेंटर नंबर 5 में, वो घर से दूर है लेकिन जाना तो आपको वहीं पड़ेगा। ऐसे ही इनका है कि ये L3 का जो स्पेस है वो उन्होंने दिया हुआ निकलने का रास्ता, शरीर में कहाँ जाओगे तो जाने का रास्ता यहाँ पर है। तो वो जो वर्टिब्रल कॉलम में जो छेद बने हुए हैं दोनों तरफ जाने के, उन्हीं कॉलम में से उसको निकलना पड़ेगा। इसलिए ये जो है आगे चल के देखिए नंबर 15, और ये उसी तरह मेनिंजेस भी नीचे जाती है, और इसके अंत में एक जो सबसे किनारे वाली होती है, सबसे अंदर वाली, उसको हम लोग क्या बोलते थे, पाया मैटर। सर जी सर। तो ये समझ लीजिए कि जो हमारी ये वो घोड़े की पूंछ वाला L5 तक जाएगी, देखिए L5 तक जाएगी, और उसके बाद क्या होगा कि जो हमारी ये वाली मेनिंजिस है, एक मेनिंजिस हमारी बिल्कुल अटैच है उससे, तो अब वो यहीं पे आगे खत्म हो गई क्योंकि वो तो इसको घेरेगी। लेकिन चूंकि ये सब गई है तो इनकी सुरक्षा भी जिम्मेदारी उसकी है ना, तो वो क्या करती है, एक छोटी सी लाइन क्या मतलब, एक उसका भाग यहां तक चला जाता है जो कोशिक्स तक जाता है ताकि उसको प्रोटेक्ट कर सके, प्रोटेक्शन काम इसका है। लेकिन वो और उन सब चीजों की सुरक्षा थी, तो वो स्पाइनल कॉर्ड तो यहीं समाप्त हो गई। उसको फाइलम टर्मिनेट बोलते हैं। पाया मैटर सदैव स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होती है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड तो केवल L1 L2 तक जाती है, तो पाया मैटर की एक एक्सटेंशन जा करके और कोसिजियल बोन, जिसको हम लोग कोसिक्स वाला, वहां तक टेल बोन तक जाती है ताकि स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा दे सके। नहीं, स्पाइनल कॉर्ड की और भाग भी तो है, केवल स्पाइनल कॉर्ड ही थोड़ा है, इसके भाग भी यहाँ मेनिंजेस है, यहाँ पर वो सारी चीजें हैं, और नर्वस सिस्टम है, वो क्या कहते हैं, ब्लड वाले वेसल्स हैं, ये सब टिश्यूज हैं, उन सबको सुरक्षा देने के लिए यहाँ तक जाती है। तो ये देखिए घोड़े की पूंछ की तरह इसीलिए बोलते नहीं लात में, तो ये सब है। तो ये आपका ये होता है, यहाँ तक आपको 8:11। और अभी बताना चाहिए कि रोक देना चाहिए, आगे बताएं, क्योंकि बहुत सब्जेक्ट बड़ा है इसको, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि फिर आगे स्पाइनल नर्व बता दें, नर्व के बाद आप खत्म, फिर आप लोग ट्रीटमेंट में आ जाएंगे। और इस किताब को पढ़िए, उसमें बहुत चीज इसमें भी दिया हुआ है। फिर उपचार पे हम लोग आ जाएंगे, फिर हम लोग उपचार पर वो करेंगे। उपचार में कोई हद नहीं है, उपचार का फिर उपचार शुरू हो जाएगा पेज नंबर चरक के 88 पेज से, चरक के पेज नंबर, चरक 3 के पेज नंबर 88 से हम लोग का शुरू हो जाएगा। बस नर्व्स और बतानी है, क्योंकि अभी नर्व्स का आपको नहीं बताया गया। ये तो अभी हुई, हम लोगों ने क्या किया था, वर्टिब्रल कॉलम की बात किया था, वर्टिब्री की बात किया था। वर्टिब्रल कॉलम माने वर्टिब्री, नर्व जो है निकली ही अपने वहां गई है, उनका हम लोगों ने बात किया। अब नर्व, अभी तो हम लोगों ने कहा था 33 हमारी क्या है, 33 क्या है, 33 बोन्स ऑफ वर्टिब्री कॉलम। वर्टिब्रल बोन्स जो है हमारी 33 है। वो हम लोगों ने कहा कि वो फ्यूजिंग है, तो अगर बोन्स के रूप में अलग कहीं काउंटिंग होगी तो वहां 26, लेकिन यहाँ हम लोग 33 बोल रहे हैं, ठीक। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बोन्स अल्टीमेटली तो है ही कहीं ना कहीं, तो वो 33 हमारे पास बोन्स है, और वो बोन्स भले फ्यूजिंग हो लेकिन है, तो वो हमारी 33 है, उसको हम लोग 33 बोलते हैं, तो वहां कोई दिक्कत नहीं। अब इन पर हम लोग आगे चल के दोनों तरफ से हमारी नर्व्स निकलेंगी, इधर भी, तो बस उन्हीं का काउंटिंग हमको हो जाए, वो 33 पेयर होंगे, पेयर में होंगी, वो सिंगल नहीं होंगी, इधर भी होंगे ना, तो इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, तो बस उनको समझना, थोड़ा समझ लीजिए,
इसके बाद फिर हम लोग अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। अधिक तो ना बताना आपको, वो PhD नहीं पढ़ा रहे हैं अभी, तो केवल बेसिक ये है कि इतना जान जाएंगे तो आगे चल के आपको बोन्स में ट्रीटमेंट में उसमें थोड़ा सा एक आइडिया लगेगा और फिर हम लोग का काम आसान हो जाएगा।